हेलो दोस्तों, मैं शेख मिराज। आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश विरोध प्रदर्शन के ऊपर बात करेंगे कि बांग्लादेश में स्टूडेंट द्वारा जो विरोध प्रदर्शन हुआ और उस वजह से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को भारत आना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। इसी के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो शेख हसीना की अगर बात करें हम, तो शेख हसीना ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति, जिनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के प्रमुख योद्धा थे शेख मुजीबुर रहमान। इनकी ये बेटी है और ये शेख हसीना 1996 में पीएम बनी। उसके बाद फिर 2009 से लेके तो आज तक लगातार बांग्लादेश की वही पीएम है। आज तक वो 5 बार यानी 5वीं बार जो तो पीएम चुनी गई थी और लगातार 4थी बार। तो 15 सालों से बांग्लादेश में राज कर रही थी। बांग्लादेश का काफ़ी विकास हुआ, इतना विकास हुआ क्या भारत को भी जो है तो उन्होंने कई मामलों में कई जगह पर पीछे छोड़ दिया था। यूके ब्रिटेन की बराबरी वो जो है तो कई जगह पर करने लगा था। इतना विकास जो है तो उनके समय हुआ। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे आरोप भी उन पर लगाए गए। जैसे सबसे बड़ा आरोप लगा था उन पर कि जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो तो कुछ धांधली की जाती है और वो जो तो चुन कर आती है। एक आरोप उन पर हमेशा लगता रहा, इस बार भी वो लगा था। इसी के साथ वो जो तो तानाशाह बन गई थी। तीसरा आरोप उन पर लगा कि वो विपक्ष को ख़त्म कर रही है। लेकिन जो बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के जो सेनानी थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनको 30% वहाँ पर आरक्षण दिया गया था। नौकरियों में, पढ़ाई में जो आरक्षण दिया गया था, इसी की वजह से वहाँ के स्टूडेंट बहुत नाराज़ थे। आज़ादी की जो लड़ाई हुई वो 1971 में हुई थी। यानी 1971 तक बांग्लादेश नाम का देश नहीं था, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान का वो एक हिस्सा था। और इसी समय शेख हसीना, इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान उस समय अवामी लीग के जो तो नेता थे, और इस आज़ादी की लड़ाई में यानी प्रमुख जो तो मुजीबुर रहमान थे। और इनका साथ दिया था भारत ने। उस समय भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी। अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान, इनके लीडरशिप में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई हुई। और उस समय जितने भी जो स्वतंत्र सेनानी थे, ये सब अवामी लीग के थे, यानी एक ही पार्टी के थे। और इस कारण वो रिजर्वेशन जब दिया गया वहाँ के लोगों को, यानी स्वतंत्रता सेनानी को जो आरक्षण दिया गया, तो अब के जो स्टूडेंट है यानी आज की पीढ़ी के, वो कहते हैं कि ये एक ही पार्टी के लोगों को मिल रहा है, या फिर आपने उनको जो उस समय आरक्षण दिया था तो ठीक था, उनके बाद उनके बच्चों को मिला, चलो वो भी ठीक है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी अगर या रिजर्वेशन अगर आप देते चलोगे और वो भी 30%, तो आज के युवा क्या करेंगे। बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसकी वजह ये भी एक सबसे बड़ी वजह थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस रिजर्वेशन को जो तो अभी ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन शेख हसीना ने क्या किया, जो विरोध प्रदर्शन जो स्टूडेंट कर रहे थे, तो उनको प्यार से समझाने के बजाय उनको उन्होंने गलत तरीके से जो है तो बात करना शुरू कर दी। जैसे उनको रजाकार कहा या देशद्रोही कहा डायरेक्ट। और इसीलिए जो तो लोग ज़्यादा ही जो तो आक्रामक हुए। और इस वजह से फिर अब ऐसा वक्त जो तो शेख हसीना पर आया कि उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। अगर वो देश नहीं छोड़ती तो वहाँ के लोग जो तो उनकी जान ले लेते। क्योंकि हमने 1974 के समय जब तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, तब शेख हसीना के ही पिताजी शेख मुजीबुर रहमान जो तो वहाँ की सत्ता चला रहे थे, और वहाँ की आर्मी ने तख्ता पलटा था। और शेख हसीना के पूरे परिवार को उस समय जो है तो मार डाला गया था। अगर शेख हसीना अभी नहीं जाती तो उनको भी जो है तो मार दिया जाता, इसलिए उनको देश छोड़ना पड़ा। उसी के साथ साथ वहाँ की आर्मी भी नहीं चाहती थी, यानी जो सेना थी वो भी नहीं चाहती थी कि शेख हसीना वहाँ पर जो है तो पीएम बनी रहे। क्योंकि 5वीं बार वो पीएम बनी, लगातार 4थी बार बनी, और 2029 में भी ऐसी अंदाज़ा था कि वही जो तो पीएम बनेंगी। और इस चांस का जो तो वहाँ की आर्मी ने फ़ायदा उठाया और विरोध प्रदर्शन को उन्होंने रोका नहीं, बल्कि भड़का तो भड़कने दिया। जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा तो भारत ही क्यों आई, ये भी एक सवाल है। क्योंकि हमें पता है 1971 में जब बांग्लादेश बना, भारत ने ही पूरा सपोर्ट किया था। और तब शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के राष्ट्रपति बने, इंदिरा गांधी थी हमारी पीएम। और तब से लेके आज तक बांग्लादेश और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। क्योंकि अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है,
ये पार्टी का या बांग्लादेश का या इनकी सरकार का और भारत सरकार का जो है तो संबंध एकदम अच्छे रहे हैं। और जो वहाँ की बांग्लादेश की जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे BNP, जमात इस्लामी, ये जो है तो चीन और पाकिस्तान समर्थक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।